ये रामपुर का, जहां पर इस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बाजार लगाते हैं, हो सकता है उनकी दुकानें भी बंद हो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो फैसले ले रही है उसमें बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और हमारे छोटे दुकानदारों को बर्बाद करने के लिए। क्या याद भूल गए आप वो नोटबंदी, जिस समय कारीगर बर्बाद हो गया, काम रुक गया आपका। अगर कोई कारीगर रहा होगा, जरदोजी करता रहा होगा, उस बुनकर रहा होगा, तो नोटबंदी के सामने सब के सब काम बर्बाद हो गए। नोटबंदी ने कहा कि हम काला धन ले आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन देश में काला धन नहीं आया। पूरा का पूरा पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए, लेकर के पैसा चले गए। और अगर भारत सरकार नोटबंदी कर सकती है तो उत्तर प्रदेश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बोर्डबंदी कर करके दिखाएगी। जो लोग कभी चाय वाला बन करके आए थे हमारे आपके बीच में, 5 साल में पता लग गया है चाय में कोई स्वाद नहीं है। कोई स्वाद हो तो बताओ चाय में। और अब आए हैं चौकीदार बन करके। तो ये चुनाव अगर चाय खराब रह गई, और ये बात अगर आप जान गए हो चौकीदार वाली बात, तो बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे इस बार? इस बार ये चुनाव चौकी छीनने का भी है। एक जुमले के बाद दूसरा जुमला, दूसरे जुमले के बाद तीसरा जुमला। भारतीय जनता पार्टी ने जितने जुमले छोड़े हैं, अगर एक भी पूरा हुआ तो बताइए आप। जो लोग पुराना घोषणा पत्र भूल गए 2014 का, तो वो 2019 के संकल्प पत्र का क्या करेंगे? अब तो लगने लगा है जुमले सुनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भयंकर जुमलों वाली पार्टी बन गई है। और इसलिए हम साथियों आपसे सावधान करने भी आए हैं। जैसे जैसे समय जा रहा है और चुनाव करीब आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है और समय जा रहा है, क्षण आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परेशानी में और भारतीय जनता पार्टी के लोग हार के डर से अपनी भाषा बदल रहे हैं। हम समाजवादी लोग और गठबंधन के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग खुशहाली की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं। वो लोग नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि नफरत की दीवार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। ये हमें और आपको डरा करके राजनीति करना चाहते हैं। ये डरा करके, नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है अगर उनके पास सत्ता है तो गठबंधन के पास जनता है। ये सत्ता को ये जनता हटाने का काम करेगी। वैसे तो रामपुर की पहचान, मुरादाबाद की पहचान और संभल की अपनी अपनी जगह है, लेकिन इधर आदरणीय आजम खान साहब ने काम कर करके पिछली सरकारों में ये बता दिया कि हां यूनिवर्सिटी भी बनाई जा सकती है,